इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। कबीर पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? तो इसका उत्तर होगा, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। जिस प्रकार विश्व में एक ही जल और एक ही वायु व्याप्त है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व में एक ही परम ज्योति व्याप्त है, एक ही परमात्मा है। दूसरी बात देनी इसमें कि सभी जीव एक ही मिट्टी के तथा एक ही ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। थर्ड पॉइंट होगा, परमात्मा लकड़ी में अग्नि के समान इस पूरे संसार में व्याप्त है। कहने का भाव यह है कि जिस तरह से लकड़ी में अग्नि रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती, वैसे ही ईश्वर इस पूरे संसार के कण कण में विद्यमान है लेकिन दिखाई नहीं देता। सेकंड क्वेश्चन, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? तो मानव शरीर का निर्माण निम्नलिखित पंच तत्वों से हुआ है: वायु, अग्नि, जल, भूमि, आकाश। थर्ड क्वेश्चन, जैसे बाड़ी काष्ठ की, काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर क्या स्वरूप है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप कि कबीर के अनुसार ईश्वर का स्वरूप अविनाशी है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है, उसी प्रकार ईश्वर भी आत्मा रूप में सब जीवों में वास करते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक हैं, अजर अमर हैं एवं अविनाशी हैं। उन्हें कोई ना मार सकता है, ना उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। बढ़ई लकड़ी को अवश्य काट सकता है, परंतु उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी नश्वर है, उसका अंत होता है, उसे मृत्यु आती है। मनुष्य के शरीर को कोई कष्ट पहुंचा सकता है, पर उसमें व्याप्त आत्मा को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता, उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। वह परमात्मा का अंश है, वह अमर है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? तो इसका उत्तर होगा, कबीर अपने को दीवाना इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ईश्वर अजर अमर है, अविनाशी है, निर्गुण है और उस परम शक्ति को उनसे उन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है। मतलब उनकी भक्ति, बहुत ज़्यादा उनकी भक्ति की है और उनसे मिलाप कर लिया है। अब वे राग, द्वेष, अहंकार और मोह माया से दूर हो गए हैं और ऐसा करने से, अपने अंदर से सारा अहंकार दूर कर देने से, राग द्वेष हो गया, मोह माया में से उनकी बिल्कुल अटैचमेंट नहीं रही। तो इस तरह से वे निर्भय हो गए हैं क्योंकि उन्हें सांसारिक लोभ मोह नहीं रहा। तो अब उनका ये जो मोह माया है, सांसारिक मोह माया है, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए ईश्वर के सच्चे भक्त होने के कारण वे ईश्वर के दीवाने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बुरा गया है? तो इसका उत्तर होगा, कबीर इस संसार को बुराया हुआ इसलिए मानते हैं, अर्थात पागल इसलिए मानते हैं कि ये संसार जो है पागलपन की स्थिति तक पहुंचा हुआ है। वे इसलिए ऐसा मानते हैं क्योंकि इस संसार के लोग झूठी बातों पर तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन सच्ची बात पर मारने को दौड़ते हैं, क्योंकि सांसारिक लोगों को सत्य और असत्य का भेद नहीं मालूम। कबीर दास जी का मानना है कि सांसारिक लोग विषय वासनाओं से जकड़े तथा संसार की मृग तृष्णा के जाल में फंसे होने के कारण बाह्य आडंबरों में फंसे रहते हैं तथा ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते, इसलिए वे पागल हैं। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर होगा, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की सबसे बड़ी कमी कि खुद को ईश्वर से कोसों दूर रखने की ओर संकेत किया है। ऐसे लोग बाहरी आडंबरों जैसे पत्थर पूजा करना, पत्थरों को पूजना, पीपल को पूजना, मूर्ति पूजा करना, व्रत करना, तीर्थ करना, नमाज पढ़ना,
छापे वाले वस्त्र पहनना, मस्तक पर तिलक लगाना आदि में उलझे रहते हैं और सच्चे धर्म और वास्तविकता से कोसों दूर रहते हैं। 7 क्वेश्चन, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो इसका उत्तर है अज्ञानी गुरु माया, अहंकार, धार्मिक पाखंडों और बाह्य आडंबर में विश्वास रखते हैं और इसी प्रकार की शिक्षा अपने शिष्यों को देते हैं कि मूर्ति पूजा करो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, माला जपो। इस कारण ऐसे गुरुओं की शरण में जाने से शिष्य सही ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते और अंधकार की गर्त में डूब जाते हैं। उनका उद्धार नहीं हो पाता और वे मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाते तथा अंत समय आने पर वे पछताते हैं। नाउ 8th क्वेश्चन, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में की गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखें। तो इसमें आप लिखेंगे कि टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कहते हैं, कहने का आशय क्या है कि लोग जो टोपी पहनकर मतलब और माला गले में पहनकर ईश्वर के नाम और छापे वाले वस्त्र पहनकर और मस्तक पर तिलक लगाकर सोचते हैं कि हमने ईश्वर भक्ति कर ली और साखी शब्द पढ़ते हुए सब कुछ भूल गए, अपने आप को पहचानते ही नहीं है कि वे उनका मूल क्या है, वे कहाँ से आए हैं और ईश्वर क्या है। ईश्वर की सत्ता को नहीं जानते, उसकी एक रूपता को नहीं पहचानते। ऐसे लोग जो हैं, भटके हुए जो लोग हैं, उन्हीं की बात उन्होंने इसमें कही है। कहने का भाव ये है कि विभिन्न बाह्य आडंबरों द्वारा मनुष्य ये सोचते हैं, सांसारिक लोग ये सोचते हैं कि हमने ईश्वर की भक्ति कर ली, लेकिन इस तरह से ईश्वर की भक्ति नहीं होती।